नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ये दो बातें जिसके अंदर प्रकट हो जाएं तो समझें साधना सिद्ध हो गई है। तो दोस्तों, वो क्या ऐसे दो लक्षण हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी साधना पक गई है, सिद्ध हो गई है। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जो व्यक्ति ध्यान साधना करते हैं वो पहली बात है निर्भय हो जाते हैं। निर्भय मीन्स उन्हें मरने का जो भय है वो नहीं सताता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जो डर लगता है वो कई तरह का डर होता है। पानी से डर लगना, जानवरों से डर लगना, दुश्मनों से डर लगना, तलवार से डर लगना, आग से डर लगना। मृत्यु से सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। तो ये वो निर्भय हो जाता है, मृत्यु से परे हो जाता है। ऐसा कैसे? जैसे जैसे वो ध्यान साधना करता है तो धीरे धीरे वो अपने स्वयं को पहचानने लगता है, आत्मा को जानने लगता है कि वो आत्म रूप है। उसके सामने ये जितनी भी चीजें हो रही हैं ये नाटक है। जैसे आप देखते हो कि एक फिल्म में हीरो भी होता है, विलन भी होता है, हीरोइन भी होती है, कॉमेडी भी होती है, हर चीज होती है। और व्यक्ति जब उस थिएटर में जाता है मूवी देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए, तो जब इमोशनल सीन आता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कोई विलन अगर हीरो से या हीरोइन से गलत कर रहा होता है तो आपको दुख लगता है, और जब हीरो अपना बदला लेता है तो आप खुश होते हो। उसमें कई विलन को गोलियां लग जाती हैं, वो मर भी जाते हैं। कभी हीरो भी मर जाता है, कभी हीरोइन भी मर जाती है। लेकिन अगर ऐसा असली में हो, एक फिल्म बनाने के बाद कई व्यक्ति मर जाएं तो फिल्म बननी बंद हो जाए। उन सभी को पता होता है कि किसी ने मेरे भीतर तलवार या चाकू मार दिया या गोली मार दी, किसी भी तरह की। वो सब एक नाटक प्ले कर रहे हैं, इससे वो मरेगा नहीं। वो भय मुक्त होता है क्योंकि जानता है कि ये सारा नाटक प्ले हो रहा है। ऐसे ही जब आप आत्म रूप को जान लेते हैं, अपने भीतर उस परमात्मा के रूप को जान लेते हैं, जैसे जैसे आप ध्यान साधना करते हैं वैसे वैसे आप जानते हैं कि ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे पुराने राजा, आज से 500 साल, 1000 साल पहले राजा थे, या बहुत बलवान आपने लोगों को देखा होगा, अपने जीवन में भी कई पहलवानों को देखा होगा जिनके चलने से, बोलने से, गुर्राने से व्यक्ति डर जाते थे। लेकिन मरने के बाद वो एक मिट्टी के रूप में बदल गए हैं। आप मिट्टी उठाकर देखोगे तो उसमें कई वीर, कई योद्धा, कई अपने आप को कहते कहाते पहलवान उस मिट्टी में मिल गए हैं। तो वो जब जान लेता है कि ये सारा कुछ झूठ है, ये सब नाटक चल रहा है, कई आए और यहाँ से कई चले गए, और कई आए हैं और वो चले जाएंगे, कोई भी यहाँ शरीर अमरत्व को प्राप्त नहीं है, सभी के शरीर नष्ट होने हैं। और जो ये जान लेता है कि ये शरीर एक तरह का नाटक प्ले करने के लिए, कुछ कर्मों को रिलीज करने के लिए बना हुआ है, वो उन कर्मों को पूरा करते करते उस आत्मा को जान लेते हैं। और ऐसे जब वो जान लेते हैं कि आत्मा तो कभी मरती नहीं, ये तो एक झूठा रोल प्ले कर रही है, वो अमर है, अजर है, स्वयं को जान लेता है और सभी में आत्म रूप सभी को देखता है कि पेड़ों में, पौधों में, जानवरों में, प्रत्येक स्त्री पुरुष में वही ऊर्जा है, ऊर्जा मात्र है, एनर्जी। आत्मा एक एनर्जी रूप है और वही सभी में है। फिर वो उसको भ्रम खत्म हो जाता है मरने का, क्योंकि ये मरना सिर्फ कपड़े बदलने का है, अन्यथा कोई भी आत्मा नहीं मरती। तो जब उसके भीतर ये भ्रम खत्म हो जाता है, वो हर चीज को साक्षी भाव से देखता है, उसका वो ब्रह्म को जान लेता है।
उस ब्रह्म के सत्य को जब जान लेता है तो उसके लिए सारा जगत झूठा लगता है उसे। और दूसरा, व्यक्ति इच्छा करता है। इच्छा ही इस जीवन में आपको बांधे हुए है। प्रत्येक व्यक्ति इच्छा के कारण ही इस पृथ्वी लोक से बंधा हुआ है और वो अपने आप को स्वयं को जान नहीं पाता। जब वो इच्छा से रहित हो जाता है, इच्छा से मुक्त हो जाता है, तो उसके लिए सब कुछ उसका हो जाता है। जब तक वो सोचता है, कभी कई व्यक्ति आप देखते हो अपने नज़दीक, अपने परिवारों में, वो अपने दोस्त, अपने मित्रों को देखते हो, धन के पीछे भाग रहे हैं। किसी को बहुत धन चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल चाहिए, किसी को अच्छी वाइफ चाहिए, पत्नी चाहिए, किसी को बच्चे अच्छे हो जाए, किसी के बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या खुद स्वयं अच्छा बिजनेस सेट हो जाए, या कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। इस तरह की वो इच्छाओं से बंधा हुआ रहता है। और जैसे जैसे वो एक इच्छा को पूरा करता है तो दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, दूसरी इच्छा को पूरी करता है तो तीसरी इच्छा पूरी हो जाती है। और ये इच्छाएं भी बहुत तरह की हैं, छोटी इच्छा, मध्य इच्छा और बड़ी इच्छा। छोटी इच्छा है, आपकी इच्छा हुई कि आपने खाना खाना है किसी रेस्टोरेंट से, किसी होटल से, अच्छा इच्छा हुई और जाके खाए। इच्छा हुई कहीं पे घूमने जाना है, इस पहाड़ी इलाके में, वहां घूमने चले गए। इच्छा हुई कि आपने अच्छे वस्त्र खरीदने हैं, आपने वस्त्र खरीद लिए। ये छोटी छोटी इच्छाएं हैं। अब उससे थोड़ी बड़ी इच्छाएं, मध्य में जो होता है, अब इच्छा हुई एक बड़ा सा घर लेना है, थोड़ा टाइम लगता है उसे। अच्छी सी गाड़ी लेनी है, ड्रीम कार लेनी है, उसके लिए समय लगेगा, ये मध्य में आ जाता है। तो उसके बाद इससे बड़ी इच्छा, जो पूरा होने में कभी कभी जीवन भी लग जाता है उसे प्राप्त करने में। तो इस तरह से ये 3 स्टेपों में इच्छाएं घूमती हैं और प्रत्येक व्यक्ति छोटी इच्छा बड़ी इच्छा में घूमते घूमते स्वयं को खत्म कर लेता है। इच्छा ही बाधक है तुम्हारी इस मुक्ति की। इच्छा को छोड़ दोगे, जो व्यक्ति समझ जाता है ध्यान साधना से कि ये सब कुछ नष्टवान है, एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा। आपने देखे होंगे आज से हजारों साल पहले जो राजाओं के महल थे, किले थे, वो खंडहरों में बदल गए हैं। कई जगह बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, वो खत्म हो गई हैं। कई ऐसे पेड़ थे जहां पे बैठने पे एक आनंद आता था, वो खत्म हो गए हैं। तो इस तरह से हर चीज का अंत है। जैसे व्यक्ति बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होकर खत्म हो जाता है, ऐसी प्रत्येक चीजें आती हैं और खत्म हो जाती हैं। जब इस चीज को व्यक्ति समझ जाता है, इच्छा से रहित हो जाता है कि इसे कुछ भी पाना, मृत्यु के बाद छोड़ देना है, ये उसका कुछ नहीं होता, तो जब वो आत्म रूप को पहचान लेता है तो वो इच्छा को त्याग देता है। उसके लिए इच्छा कोई मायने नहीं रखती, सब संसार ही उसे अपना ही लगता है। उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, जो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ना सही, क्योंकि उसकी मर्जी से ही आपको वो चीज मिलनी है और उसकी ना मर्जी से आपको नहीं मिलनी है। आप तो निमित्त मात्र बनते हो कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, जबकि करने करवाने वाला तो पहले ही ऊपर बैठा हुआ है। तो इस तरह से इच्छा रहित हो जाना और भय को त्याग देना, समझ लें आपके भीतर साधना पक गई है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि किसी व्यक्ति के पास आपके सहयोग से अगर ये वीडियो पहुंचती है तो उसको भी इसका लाभ हो सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।